Hello and good evening to all the learners. I once again welcome you all to this amazing platform, the LWS Square. We have started the chapter Power Sharing of class 10th Civics, chapter number first. और उसमें हम सभी ने प्रॉपर डिस्कशन लगभग सभी टॉपिक्स का कर लिया है। एक आखिरी टॉपिक उसमें बचा हुआ है जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। जितने भी टॉपिक्स में हमने पहले चैप्टर को डिवाइड किया था उन सभी का लगभग 90% 85% का सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट चैप्टर का। एंड आज हम सभी इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप तक ये क्लासेस पहुंच रही हैं और आप उस क्लास में हैं तो आपको पूरा का पूरा सभी क्लासेस कंप्लीट करनी चाहिए और उसके बाद जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करनी चाहिए। हम भी कराएंगे सभी क्वेश्चंस को, बट अभी के लिए तो आपको कम से कम क्लासेस अटेंड कर लेनी चाहिए और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चाहिए। एंड आई होप आप ऐसा कर भी रहे होंगे। अब हम आते हैं आखिरी टॉपिक पे। एक बार थोड़ा सा है ना क्विक रिवीजन टाइप का करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी में द होल पावर कैन नॉट बी कंसंट्रेटेड, कैन नॉट बी लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक ऑर्गन। And if the power cannot be limited to the specific organ, then power must be divided. आफ्टर दैट हमने दो कंट्रीज के इशूज को पढ़े, एक कंट्री थे बेल्जियम और एक कंट्री थे श्रीलंका, और देखा कि दोनों जगह के आउटकम्स क्या है। एंड आफ्टर दैट हमारे पास एक ऐसा डिस्कशन है जिसमें हमने ये समझा कि पावर शेयरिंग क्यों बेहतर है, क्यों बेहतर नहीं है, हमें पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए, बेसिकली द रीजन बिहाइंड द पावर शेयरिंग। और उसमें हमने दो रीजंस देखे। एक था कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग करना इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। सेकंड हमने देखा क्योंकि बहुत सारे लोगों का एप्रिसिएशन होता है, पार्टिसिपेशन होता है डेमोक्रेसी में, तो सभी को इक्वलिटी का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। बेल्जियम में एक इसका अच्छा एग्जाम्पल था। और ना करने पे क्या आउटकम्स आते हैं, इसके लिए हमारे पास श्रीलंका का एग्जाम्पल है। एंड श्रीलंका में क्या हुआ, सिविल वॉर, है ना। सो हम पूरी तरीके से कैलकुलेट करें कि पावर शेयरिंग बेहतर है या नहीं, तो हमें क्या करना है। अगर पावर शेयरिंग बेहतर है ना, अगर पावर शेयरिंग बेहतर है तो क्यों है, क्योंकि हमारे पास बेल्जियम का एग्जाम्पल है कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे कम्युनिटीज के बीच में ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रहे हैं, वॉर्स नहीं हो रहे हैं, तो कंट्री क्या कर रही है, डेवलप करेगी। देखो होता क्या है ना कि किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो वहां की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। सो इफ द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है ना वो सही नहीं होगी, है ना, दैट इज नॉट द गुड इनफ, है ना, सो द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन विल बी इफेक्टेड। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो पावर शेयरिंग है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है, और उसके हमने रीजंस देख लिए। दो रीजंस हो गए, मोरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन। Now we are moving to the next and the last topic of this chapter, that is the forms of the power sharing. So हम सभी चल रहे हैं डिस्कस करने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, सो नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में मतलब क्या हो गया, फॉर्म्स का मतलब हो गया कि कितने तरीके से पावर, ओके, सो कितने तरीके से पावर को शेयर किया जा सकता है, ये हमें पढ़ना है। देखो है क्या कि आज का जिस तरीके का सिस्टम है, आज जिस तरीके से पावर को शेयर किया गया है, हमारे पास में ऐसे पावर की शेयरिंग नहीं थी। क्यों, क्योंकि हमारे पास आज के तरीके के थॉट्स नहीं थे। हम आज जिस तरीके से सोचते हैं, हम आज जिस तरीके से काम को करते हैं, ऐसे पुराने टाइम पे हम नहीं करते थे। और अगर ऐसे हम पुराने टाइम पे नहीं करते थे तो कैसे करते थे। देखो पुराने टाइम पे क्या था ना, ये बिलीव था कि द होल पावर, है ना, जो बिलीव करते थे पुराने टाइम पे लोग, ये करते नहीं थे कि पावर को डिवाइड किया जाए, है ना, जो सिस्टम पहले चलता था। सो पहले क्या था ना कि पहले लोग सोचते थे कि पूरा का पूरा पावर क्या है, एक ही जगह पे, एक ही लोगों के में पूरा का पूरा पावर होना चाहिए। तो पूरा का पूरा पावर एक ही ऑर्गन में, गवर्नमेंट में एक ही जगह लिमिटेड नहीं हो सकता। तो होता क्या था कि एक ऐसा बिलीव था, है ना, इट वाज बिलीव्ड दैट
है ना, इट वॉज बिलीव्ड दैट द होल पावर, है ना, इट वॉज बिलीव्ड दैट द होल पावर, the whole power of a region, है ना, must be limited to one person, है ना। ऐसा कहा जाता था कि जो पूरा का पूरा पावर है वो केवल एक ही आदमी के साथ या ग्रुप ऑफ पर्सन, कहाँ पे, गवर्नमेंट में, है ना। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में जो पावर है ना किसी भी एक ही रीजन का, वो एक ही व्यक्ति में, एक ही पर्सन में या ग्रुप ऑफ पर्सन में गवर्नमेंट के क्या होना चाहिए, इंसिस्ट होना चाहिए या लिमिटेड होना चाहिए, है ना। ये पहले माना जाता था, ऐसा माना जाता कि होल पावर ऑफ अ रीजन मस्ट बी लिमिटेड टू वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, और वो पर्सन कहाँ पे, गवर्नमेंट में, है ना। एक ही के पास होना चाहिए, सारा का सारा पावर एक ही के पास होना चाहिए, है ना। इससे ऐसा क्यों कहते थे, ऐसा क्यों कहते थे कि पूरा का पूरा जो पावर है वो एक ही गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, है ना। क्योंकि इनका मानना था कि अगर, है ना, इफ द पावर, इनका मानना था कि अगर पावर को क्या कर दिया जाए, अगर पावर को, है ना, क्योंकि ये मानते थे ना कि इफ द पावर डाइवर्स, इनका मानना था कि अगर पावर को डाइवर्स कर दिया गया, दैट मीन्स कि पावर को क्या कर दिया गया बच्चे, पावर को अगर डिवाइड कर दिया गया या कई सारे लोगों में पावर का शेयर कर दिया गया, तो उससे क्या हो सकता है, फिर पार्टिसिपेंट्स के क्या हो जाएंगे, जो पार्टिसिपेंट्स के नंबर हैं वो बढ़ जाएंगे, है ना। एंड ये क्या करेगा, अगर बहुत सारे लोगों के पास पावर है तो कोई भी डिसीजन क्या तुरंत हो पाएगा, तुरंत नहीं हो पाएगा। सो इज दैट पॉसिबल टू टेक अ क्विक डिसीजन इफ द पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और डिफरेंट पीपल और डिफरेंट पर्संस। मान लो कि हमें किसी काम के लिए किसी एक ही से अगर पूछना हो तो हम उससे जाकर के तुरंत पूछेंगे, वो तुरंत हमें ऑर्डर देगा, वो तुरंत हमें उसका आंसर देगा एंड वी विल गेट आवर आंसर। बट अगर वो कई सारे लोगों से पूछा जाए, कई सारे लेवल्स पे पूछा जाए, है ना, कि पहले आप इनसे पूछेंगे फिर ये आगे भेजेंगे फिर आप इनसे आगे जाना पड़ेगा, सो इन दिस प्रोसेस कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना भाई, कि भाई पहले एक से पूछे फिर उसके बाद दूसरे से भी पूछना है फिर उसके आगे भी कोई बैठा है, तो हमें कई सारे लेवल्स पे जाकर के लोगों से पूछना पड़ रहा है। और इन दिस सिनेरियो व्हाट हैपन कि हमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इन द पास्ट एराज, इन द पास्ट पीरियड हमें क्या देखने को मिलता था कि लोगों के थॉट्स ऐसे होते थे कि इट वाज बिलीव क्या कि पावर एक ही के पास होना चाहिए, क्योंकि अगर पावर को डाइवर्स कर दिया गया तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि कोई भी डिसीजन, क्विक एक्शन लेना या उसको क्या करना, एक्शन लेना और डिसीजंस बनाना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, क्विक नहीं होगा। दैट मीन्स कि हमने सोचा हमें कोई काम करना है और काम हो गया। तो इट इज नॉट वेरी इजी, है ना, फॉर द अथॉरिटी। तो होता क्या था कि यहाँ पे जब पावर को डाइवर्स कर दिया गया तो इसके पीछे का जो रीजन बताया ना लोगों ने, वो क्या बताया, सो द रीजन बिहाइंड दिस इज, है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, द रीजन बिहाइंड दिस इज कि अगर, है ना, है ना, इफ द पावर, है ना, इफ द पावर डाइवर्स, व्हाट, इफ द पावर डाइवर्स, है ना, पावर क्या कर दिया, डाइवर्स कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया। सो इट इज नॉट वेरी इजी, है ना, सो इट इज नॉट इजी टू टेक क्विक डिसीजंस, टू टेक क्विक डिसीजंस, है ना। तो होगा क्या कि ये इजी नहीं होगा क्या करना कि क्विक डिसीजन लेना, तुरंत कोई भी डिसीजन ले लेना, दिस इज नॉट वेरी इजी फॉर द अथॉरिटी, बिकॉज क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक ही के पास जब सारा का सारा पावर है सो वो अकेले ही सारा डिसीजन ले लेगा। कानून क्या है, खुद ही डिसाइड करेगा, लागू कौन करेगा, लोगों के बीच में कौन ले जाएगा, हम ही ले जाएंगे। उसके बाद वो कानून सही है कि नहीं इसका डिसीजन कौन करेगा, कौन करेगा, जजेस करेंगे, खुद ही कर लेगा वो।
उसी में सारा पावर है, सब कुछ वो लेकर के बैठा हुआ है ना। इसीलिए तो एक जो स्टेटमेंट कही गई है वो क्या कही गई है कि पावर करप्ट द करप्ट, कि एक करप्ट आदमी को अगर पावर मिल जाए तो और ज्यादा करप्ट हो जाता है। और अगर ऐसा सिनेरियो बन जाए कि वो आदमी है ही अकेला, उसको किसी से कुछ पूछना ही नहीं है भाई, उसके मन में जो आया उसने ले लिया डिसीजन, उससे कोई पूछेगा कि ये गलत है तो गलत और सही कौन डिसाइड करेगा, वही करेगा। जब डिसाइड वो कर रहा है, डिसीजन उसे लेना है, इंप्लीमेंट उसे करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, तो टाइम कहां लग रहा है डिसीजन लेने में, कोई टाइम नहीं लगना है। सो इफ द डिसीजन मेकिंग है ना उसको बहुत क्विक करना है, सो पावर नॉट बी डाइवर्स्ड, ऐसा पहले सोचते थे। और कब सोचते थे, जब से हमने मॉडर्न कहना स्टार्ट किया ना उसके पहले सोचते थे। तो हम जब बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि ऐसा पहले कहते थे, तो आज कुछ और कहते हैं क्या? हाँ, आज हम कुछ और कहते हैं, क्योंकि आज का जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम आवर पास्ट एरास। कैसे कैसे डिफरेंट है भाई? आज एक बात समझो, अगर आज गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेना है, अपने यहाँ की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या खुद से डिसीजन ले लेगी? जैसे आपने जो कई सारे मूवीज में देखा होगा ना कि उसमें राजा लोग होते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, है ना, कि मेरे शब्द ही कानून है और जो मेरा वचन है उसी तरीके से शासन चलेगा। मैंने अभी बोला जो कुछ, वो क्या हो गया? कानून हो गया। अभी अभी बोला और जो बोला वो क्या हो गया? कानून हो गया। अगर राजा ने ये कह दिया ना कि अब एक काम करो, अपनी रूटीन चेंज करो, क्या कहा कि अब रात को दिन मानो और दिन को रात मानो, तो वो चीज मानी जाएगी, है ना। किंगशिप में क्यों मानी जाएगी? उसने बोल दिया, शब्द है उसके और उसके शब्द ही कानून बन गए। लेकिन आज, है ना, आज के टाइम पे दिस इज नॉट वेरी इजी टू चेंज द लॉज, बिकॉज अब अकेला नहीं कर सकता जो लीडर है, उसको काफी सारे स्टेजेस पे डिस्कशन करना होगा, देन इट विल हैपन, then any rules can be changed, but after the discussion, and a complete discussion at different stages. So whereas the system followed by these kinds of system are going, तो वहां पे तो अकेला डिसीजन लेना और क्विक एक्शन लेना बहुत ज्यादा इजी है, बट वहां के लिए इमेजिन करिए जहां पे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहां पे नहीं है, है ना। तो जब हम बात करते हैं मॉडर्न तरीके में, तो देखो रूल करने के कितने तरीके हो सकते हैं, जो रूलर्स होते हैं वो कितने तरीके से हो सकते हैं, इस बात को थोड़ा सा समझिए। अच्छा, रूलर्स आज के टाइम पे भी हैं और रूलर्स पहले भी होते थे। कैसे होते थे? देखो, आज के टाइम पे जो रूलर्स हैं बच्चे, वो कैसे हैं, और जो पहले थे वो कैसे थे। आज जो है वो कैसे हैं और जो पहले थे वो कैसे थे। आज के टाइम पे जो रूलर्स हैं, आज के टाइम पे जो रूलर्स हैं वो कैसे हैं, जो पहले थे वो कैसे थे। अब एंशियंट टाइम की जब हम बात करते हैं, तो एंशियंट टाइम पे आपको दिखेगा क्या, कि वहां पे क्या था, है ना, जो ट्रेडिशनल मेथड था, जो पहले की गवर्नमेंट होती थी, है ना, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, मान लेते हैं कि पहले गवर्नमेंट बन रही है और ये आज की गवर्नमेंट है, ये आज की गवर्नमेंट है। तो पहले क्या होता था, ये जो गवर्नमेंट बनती थी ये होती थी नॉन डेमोक्रेटिक नेचर का, है ना, नॉन डेमोक्रेटिक होती थी। आज ना जब हम कहते हैं कि आज के टाइम पे गवर्नमेंट है, सो आज की जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न टाइम गवर्नमेंट, है ना। सो इन द मॉडर्न एरा, जब से हम बात कर रहे हैं मॉडर्न टाइप के गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मॉडर्न की जब हम बात कर रहे हैं तो मॉडर्न में क्या कर रहे हैं। आजा आजा, ए भाई आजा यार, हाँ आ गया ठीक है। जब हम मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, ऐसा क्या हो गया मॉडर्न टाइम में जो पहले नहीं था। तो कुछ चीजें थी जो पहले नहीं थी, आज है क्या, कि यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट नहीं था, एंड द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज व्हाट, एंड द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज व्हाट, नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज डेमोक्रेसी। इनसे हमें मिलना पड़ेगा भाई, डेमोक्रेसी से हमें मिलना पड़ेगा, तभी जाकर के ये पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में भी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कैसे बनती है, जैसे
नॉन डेमोक्रेटिक नेचर के जो लोग होते हैं ना, अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या है, तो नॉन डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हो रहा है बच्चे डिक्टेटरशिप हो रहा है। और डिक्टेटरशिप में क्या कह रहा है, कोई ऐसे बैठा था गद्दी पे, ऐसे बैठा है गद्दी पे, है ना, अब वो अपने मंत्रियों से कह रहा है, अपने मंत्री उसके ऐसे बगल बगल जो पंखा लेके खड़े हैं उसको ऐसे ऐसे हवा कर रहे हैं गर्मी में, है ना, उसको ऐसे ऐसे हवा कर रहे हैं गर्मी में, बैठा हुआ है राजा, मतलब डिक्टेटर। उससे भी ज्यादा कोई पावरफुल आया, उसको हटाया और दो पंखों के बीच में खुद आके बैठ गया। फिर उससे भी पावरफुल कोई आया, इसको हटाया, खुद जाके बैठ गया। एक पावरफुल दूसरे पावरफुल को क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है, या तो मार देता है या तो वो हार मान जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि जब पावर रिप्लेस कर रहा है तो यहाँ पे लोग तो डिसाइड, क्या वो खुद ही राजा भी नहीं है ना, कि इसको हम बोल दिए क्या, डिक्टेटरशिप बोल दिए, है ना, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया डिक्टेटरशिप। कि वो आया जो उससे ज्यादा था, उसको उसने क्या कर दिया, उसको उसने क्या कर दिया, हटाया और खुद जाके गद्दी पे बैठ गया। तो ये हो गया डिक्टेटरशिप, है ना। अब इसके मन में जो आएगा वो करेगा, कोई इसको बोलने वाला नहीं रहेगा। दूसरा एक और तरीका था, है ना, दूसरा एक तरीका था, क्या था, उसको हम बोलते हैं भाई मोनार्कियल सिस्टम, है ना, मोनार्की जिसको बोलते हैं, ये आर समझ लेना, है ना, क्या बोलते हैं, मोनार्की। एंड मोनार्की में क्या था, मोनार्की में क्या था कि अगर किसी राजा के घर में कोई लड़का पैदा हो गया, अब वो राजा है ना, तो किंग है, इसमें क्या था, किंग है, हटा नहीं गया ये, एक मिनट, किंग है, ओ भाई इधर आओ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, किंग है, राजा है, इसको बेटा हो गया, मतलब, है ना, अब इसका जो बेटा है ये फिर राजा बनेगा, फिर इसका भी बेटा आएगा। इनका सिस्टम सेट है पहले से ही, वो पैदा एकदम खुश हो जाएगा कि वो पैदा ही राजा के घर में हो गया, है ना, हाँ वो पैदा ही राजा के घर में हो गया, उसको तो अलग से दो चार गीत गाए जाएंगे, क्योंकि अब इसके पास पावर पैदा होते ही मिल गया है, कोई लड़ाई नहीं लड़नी, क्योंकि लेकर के आया हुआ है, पहले से ही लेकर के आया हुआ है, सारा का सारा पावर इसके इन हैंड इनबिल्ट आया हुआ है पहले से, है ना, टेस्टेड एंड ट्राइड है पूरे तरीके से, किसी भी तरीके का कोई भी रुकावट आनी नहीं है इसके पावर में, कोई संघर्ष नहीं करना, कोई स्ट्रगल नहीं करना फॉर द पावर। अब वो अपने आप इनबिल्ट है ना उसमें, जैसे इनबिल्ट है उसमें, वो पहले से सारे ऐप्स डले हुए हैं, है ना, वो सॉफ्टवेयर लेकर के आया हुआ है राजा वाला। और इसके बाद क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट, अब डेमोक्रेसी आ गई, जनता ने कहा ना ये ना चलेगा, है ना, केवल राजा का बेटा राजा अब नहीं बनेगा, अब हर वो बेटा राजा बनेगा जो राजा बनने के लायक है। लेकिन इतना आसान तो था नहीं, पर धीरे धीरे करते करते स्ट्रगल्स हुए और हम पहुंच गए कहाँ पे, मॉडर्न टाइम में। और मॉडर्न टाइम में हमें क्या देखने को मिला, अरे भाई यहाँ पे क्या आया, डेमोक्रेसी आ गई, यहाँ पे क्या आया, डेमोक्रेसी आ गई। अरे जैसे डेमोक्रेसी आई तुरंत एक कॉन्सेप्ट आ गया, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। लोग चाहे आप बने, नहीं चाहे नहीं बने, लोग चाहेंगे, लेकिन जिसको ज्यादा लोग चाहेंगे ना वो बनेगा। और जब डेमोक्रेसी आ गई, जब डेमोक्रेसी आ गई, है ना, जब डेमोक्रेसी आ गई तो कहा देखो एक काम करते हैं, अभी तक क्या था कि पावर ना इनबिल्ट होता था, कोई पैदा हुआ है उसके अंदर इनबिल्ट है पावर, नो स्ट्रगल, नो फाइट, नो कॉन्फ्लिक्ट, सीधा पावर उसके अंदर पहले से वो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है कि ये तो इनबिल्ट क्वालिटी है इसमें पावर का, है ना, राजा के घर में इसका जन्म हुआ है, वो पहले से ही राजा है। तो जनता को और मौका कहाँ मिल रहा है, फिर धीरे 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 चीजें चेंज होती होती हम आगे मॉडर्न टाइम में। एंड इन द मॉडर्न पीरियड हमें क्या देखने को मिलता है, डेमोक्रेसी देखने को मिलता है, यानी कि डेमोक्रेसी देखने को मिलता है। और इस डेमोक्रेसी का जो नेचर होता है ना वो कैसा होता है कि इसमें राजा नहीं, डिक्टेटर नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, कौन, जिसको जनता चाहेगी। अब जनता किसको चाहेगी, है, जनता किसको चाहेगी, जनता उसको चाहेगी तो जनता को चाहेगा, जनता को कौन चाहेगा, और जनता को कोई क्यों चाहेगा, जनता के पास बस एक ही पावर है, वोट डाल दो। और वोटिंग पावर की वजह से जनता की इज्जत होती है ना। चुनाव इसमें क्या होगा भाई, डेमोक्रेसी में क्यों जनता की इतनी वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्शन में, है ना, यहाँ पे होता है बच्चे इलेक्शन, क्या होगा, यहाँ पे होगा इलेक्शन, क्या होगा यहाँ पे, इलेक्शन होगा। इलेक्शन में कुछ नहीं होता, सिलेक्शन होता है।
है ना, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में क्या होगा, सिलेक्शन होगा, किसका किसका सिलेक्शन होगा, इलेक्शन इज ए प्रोसेस जिसमें होगा क्या, सिलेक्शन, और किसका सिलेक्शन होगा, हमारे नेताजी। हमारे नेताजी कैसे होंगे, तो नेताजी का सिलेक्शन करना है, इसलिए इलेक्शन करना है, तो इलेक्शन में क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। अरे सिलेक्शन ऐसे नहीं बोलते, बट हाँ हम क्या करते हैं, इनको इलेक्ट करते हैं ना, टू इलेक्ट, तो सिलेक्शन नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे होता है इलेक्शन में इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट किसको करते हैं, अपने लीडर को, है ना, लीडर आते हैं ना चुनाव में, इलेक्शन होगा तो वहां पे आएंगे, कहते हैं चुनाव कितने चरणों में, 2 चरणों में, चुनाव से पहले वो आपके चरणों में, चुनाव के बाद आप उनके चरणों में, ऐसा बोलते हैं। तो होता क्या है कि इलेक्शन आते ही ना वो सारे लोग, जनता भी एक्टिव हो जाएगी, गवर्नमेंट के जो मशीनरीज है वो भी एक्टिव हो जाएंगे, गवर्नमेंट भी एक्टिव हो जाएगी, जो उनके कैंडिडेट्स होंगे वो भी एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन क्या है, इलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सिलेक्शन। सिलेक्शन किसका होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स का होता है सिलेक्शन। और ये रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ जाके बैठते हैं, जहाँ पे इनके लिए जगह बना है कहाँ पे बैठते हैं, फॉर्चून नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये बैठते हैं पार्लियामेंट में, है ना, और पार्लियामेंट में बैठ के क्या करते हैं, वहां पे बनाते हैं नियम और कानून, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब डेमोक्रेसी की बात आ गई तो इलेक्शन आ गया, और यही यही जो पावर है ना, कौन सा वाला, इलेक्शन वाला, यही किसके पास होता है, लोगों के पास होता है, ये पीपल्स के पास होता है ना, वहां के सिटीजन के पास होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि डेमोक्रेसी में पावर देखो बिना, अच्छा कौन सा पावर है लोगों के पास, भाई साहब इनके पास में एक ऐसा पावर है कि यही पावर अगर ना हो, यही पावर अगर ना हो तो गवर्नमेंट खुद ही ऐलान कर दे कि चुनाव हो चुका है, पता नहीं चला, वो अलग बात है। जैसे क्या पावर है इनके पास, ये पावर है वोटिंग, है ना, वोटिंग का, उधर लिखा था क्या, नहीं लिखा था, यही है इनके पास पावर, कौन सा, वोटिंग का एक नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है ना, का इनके पास है वोटिंग का पावर। और वोटिंग का पावर है तो लाओ वोट दो, वोट दो, वोट दो, क्योंकि जब वोट दोगे तो जिसको लोग ज्यादा वोट करेंगे, नहीं, जिसको ज्यादा लोग वोट करेंगे वो आ जाएगा मेजोरिटी में। मान लो 10 सीटें थी, 10 लोग थे, 2 पार्टियां थी, अब इन 10 लोगों में 7 लोगों ने एक को कर दिया, 3 लोगों ने एक को, ज्यादा किसको मिला, जिसको 7 को मिला, तो 7 वाला क्या बना लेगा, सरकार बना लेगा, है ना, और सरकार बन गई। अगर वोटिंग ना हो, है ना, अगर ये पावर ना हो, कौन सा वाला, ये वाला वोटिंग वाला, वोटिंग ना हो तो क्या, कैंडिडेट, कैंडिडेट मतलब, कैंडिडेट मतलब जो चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ है ना, ये कैंडिडेट क्या रिप्रेजेंटेटिव बन पाएगा, बताओ जरा, क्या ये रिप्रेजेंटेटिव बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव बनेगा कैसे, जब जनता वोट करेगी यार, जिसको जनता ने ज्यादा वोट दे दिया फिर उसको तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं रोक पाएगा, है ना। ये बन गया क्या, गवर्नमेंट में आ गया और ये बन गया रिप्रेजेंटेटिव। और जैसे ही रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, है ना, जैसे ही रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे फिर तो क्या, फिर तो सरकार ही है ना, इधर से उठा कहा गया, है ना। अब एक बात बताओ, ये रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, रिप्रेजेंटेटिव है, इसका अलग ही है भाई, आ जाओ, है ना, ये जो रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे ये जाकर के कहाँ बैठेंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे भाई, कहाँ पे बैठेंगे ये, पार्लियामेंट में बैठेंगे। अब आप एक बात समझिए, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट क्या है, व्हाट इज पार्लियामेंट, बताओ जरा, व्हाट इज पार्लियामेंट, कहाँ गया, इधर गया, इधर गया, व्हाट इज पार्लियामेंट, व्हाट इज पार्लियामेंट, बेटा पार्लियामेंट क्या है ना, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम, सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ लॉ मेकिंग। यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ पे बनते हैं, गलती 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 गलती, अच्छा थोड़ी सी हुई है बस, 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम दो, अब भी ठीक करते हैं ना, ये यहाँ पे हुई है गलती, यहाँ पे हुई है गलती, बस, है ना, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ लॉ है एक बार और इसको हटा ही देते हैं भाई, इधर
सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ लॉ मेकिंग, है ना। क्या हो गया, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ लॉ मेकिंग, यानी कि कानून बनाने का इससे बड़ा कोई संस्था है क्या, नहीं है, और इंडिया में तो नहीं है, वैसे भी जहां भी ये सिस्टम होगा वहां भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ लॉ मेकिंग हो गया, अब इनके पास पावर आ गया कि भाई अब ये कानून बनाएंगे, है ना। और यहाँ पे जब ये जाकर के पहुंच गए कि इस कानून बनाने के लिए पहुंच गए, तो यहां से लेकर के कि यहाँ पे अभी कुछ नहीं थे और ये पहुंच गए पार्लियामेंट, ये पावर किसके पास है, ये पावर है हमारी जनता जनार्दन के पास। और जनता जनार्दन इसीलिए देवतुल्य भी मानी जाती है कि भाई अर्श से फर्ज तक के सफर में जनता का जो राइट है ना वो हमें मिलना चाहिए, हमें ही मिलना चाहिए, यानी कि कौन से राइट, वोटिंग राइट। और यही वोटिंग राइट जब जनता अपना यूज करके अपने मन चाहे पसंद नेता को सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ लॉ मेकिंग के हाउस में भेजेगी, है ना, तभी तो देवतुल्य कहलाएगी। तो ये जो जनता है ना ये पहुंच जाएगी कहाँ पे, इनको अपने अपने नेता को, अपने अपने लीडर को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, और सपोर्ट करने के बाद उनकी यात्रा को और आसान बनाएगी। तो ये तो हो गया ना पावर। इसका मतलब एक लाइन और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है, एक मिनट, ये है क्या कि सोर्स, क्या चीज, सोर्स ऑफ व्हाट, पावर इन अ डेमोक्रेसी, सोर्स ऑफ पावर इन अ डेमोक्रेसी, है ना। यानी कि पावर आ कहां से रहा है ना, पावर आ कहां से रहा है ना, इज गोज विद द पीपल। सोर्स ऑफ ऑरिजिन ही कहां पे है डेमोक्रेसी में, किसके पास है, लोगों के पास है। सोर्स ऑफ ऑरिजिन किसके पास है, ओरिजिन किसके पास है, सोर्स यानी कि पावर यहीं से खत्म यहीं पे शुरू, किसके पास है, लोगों के पास। ऐसा लिखा जाता है डेमोक्रेसी में, तो होता भी होगा। और इंडिया में तो आप इस चीज को महसूस भी करते होंगे कि हाँ सोर्स ऑफ पावर तो लोगों के पास भी है ना। चुनाव से पहले लोग पता नहीं क्या क्या लेते हैं, है ना। शाम को कोई हिला के गया कि मुझे वोट देना, सुबह कोई पिला के चला गया उसको वोट मिल गया, है ना, तो दोनों को वोट मिल जाता है। अब इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि सोर्स ऑफ पावर क्या है ना इंडिया में, वो लोगों के पास है ना। आराम से शाम को पेट भर के खाया था, है ना, खूब खिला के गया कि भाई सुबह सुबह हमको वोट 9 बजे है, तुम 8 बजे पहुंच जाना, जितना खाना है खाओ, वो खूब पेट उठ भर के खाया, कहा पक्का वोट आप ही का है। और जब चुनाव देने की बारी आई, सुबह दूसरा कैंडिडेट आया, कहा क्या खाए थे, चलो हम तुम्हें कुछ और खिलाते खिलाते, तो पहले खा पी के आए थे, अब पी खा के आ गए। और जा करके फिर उनको धुंधला धुंधला सा दिखने लगा, अरे कौन से बटन पे दबाना था भाई, वो जो शाम को खिलाया था उसका याद नहीं आया, तो सुबह वाले का याद आ गया। और शाम वाला जब वो वोटिंग हाउस से बाहर निकल रहा होगा, अरे दगाबाजी, धोखेबाजी, है ना, तो ये सारे की सारी चीजें निकल करके आने लगेंगी। लेकिन फिर भी जीतते वही है जिसको मेजोरिटी में लोग चाहते हैं, क्योंकि ये है डेमोक्रेटिक सिस्टम, है ना। तो केवल खाने पीने पे भी चीजें नहीं टिकती हैं, लेकिन सोर्स ऑफ पावर लोग ही हैं, तो लोगों को तो खुश करना ही पड़ेगा ना, तो है ना, लोगों को तो खुश करना ही पड़ेगा, है ना। एक मिनट, ब्लैक ब्लैक वाला, है ना, तो लोगों को तो खुश करना ही पड़ेगा। अब ये लोगों को खुश करेंगे क्योंकि सोर्स देखो, है ना, यहीं से पावर शुरू यहीं पे पावर खत्म, अगर यहीं से पावर शुरू और यहीं पे पावर खत्म तो यहीं पे आओ ना। और अगर इंडिया के सेंस में बात करें ना, तो इंडिया में पावर देखो लोगों के पास है, और सरकार में कौन जाएगा, जिसको ज्यादा लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और ज्यादा लोग सपोर्ट करने का मतलब मेजोरिटी में जो जनता होगी, और जनता मेजोरिटी में कहाँ है, या तो गांव में है या तो गरीबों में है। तो गवर्नमेंट कभी भी ना इस बात को डिनाई नहीं करेगी, वो जो भी लाएगी, नहीं भी होगा तब भी कहेगी गरीबों के कल्याण के लिए, क्योंकि वोटिंग राइट का मैक्सिमम यूज कौन करता है, वहीं से आता है ना। तो गरीब और गांव दोनों को टारगेट किया जाएगा। जैसे ही इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, गरीब और गांव यानी कि जो पुअर पीपल है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है या आसपास थोड़ा बहुत भटक भी रहे होंगे, तो उनका, और जो विलेजेस है, तो गांव में दौरा शुरू और इनके पास दौरा शुरू, है ना, कम्बल बंटना स्टार्ट, है ना। ऐसे करते 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 योजनाएं लाएंगे, है ना, किसी को कुछ पैसे किसी को कुछ पैसे, और वो पैसे दे दे करके क्या करेंगे, दो लोगों को खुश करेंगे, एक गांव वालों को, और गांव में जो गरीब है या जो शहरों में भी जो गरीब होंगे उनको। टारगेट ज्यादा गांव वाले किए जाते हैं, है ना, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा वहीं पे रहती है। शहरों में जो रहते हैं वो तो मैक्सिमम तो माइग्रेट करके गए होते हैं, उनके वहां के वोटिंग राइट भी नहीं होते, वहां के वोटिंग वो उनके क्षेत्र में ही नहीं आता है, उनका रीजन ही नहीं होता।
तो उनको कहा जाता है छुट्टी लेके जाओ घर, वोट डालो। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, सोर्स है पावर का। अब ऐसे में क्या हो गया कि जब हम देखते हैं कि पावर यहां से शुरू हो रहा है ना, तो जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, है ना, वो किसी कास्ट के लोग हो सकते हैं, किसी रिलीजन के लोग हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। तो जितने भी तरीके के यहाँ पे लोग हैं ना, एवरीवन, है ना, कोई भी हो पूरी कंट्री में, है ना, कितने 140 करोड़ है, 140 करोड़ लोगों में सभी के पास कोई ना कोई ओपिनियन रहता है, और वो अपने ओपिनियन, अपने आइडियाज के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपनी आवाज को उठाता है ना। तो सबके पास एक आवाज है, उस आवाज को हर कोई सुनाना चाहता है दूसरे को, है ना, है ना। तो सुनाना चाहता है, यानी कि धीरे 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 उनकी आवाज से, उनके स्ट्रगल से क्या होता है, वो लोगों तक बातें, गवर्नमेंट तक बातें पहुंचती है ना। तो एवरीवन हैज अ वॉइस, सभी के पास क्या है, डेमोक्रेसी में क्या है, सभी के पास, डेमोक्रेसी में क्या है, एवरीवन हैज अ वॉइस, है ना। और ये जो वॉइस है ना, ये क्या करता है, इसने कंट्री के जो पॉलिसीज होते हैं ना, सेविंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन हैज ए वॉइस, है ना, शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। भाई गवर्नमेंट को कोई भी कानून लेकर आना है, कोई भी योजना लेकर आनी है, गवर्नमेंट लेकर आई, लोगों से पूछी, है ना, और लोगों ने कहा कि सब कुछ ठीक है, बस एक चीज खराब है। तो उसने क्या लिया, एक फीडबैक दिया, कहा ये मेरा ओपिनियन है। गवर्नमेंट कहेगी नहीं मानेंगे, तो गवर्नमेंट कहेगी 5 साल बाद फिर आना, है ना, तो फिर हम नहीं मानेंगे, तो दोनों गुस्सा गुस्सा खेलेंगे, और जब गुस्सा गुस्सा खेलेंगे तो लॉस तो कंट्री का होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि गवर्नमेंट धीरे 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 लोगों की बातें मानना स्टार्ट कर देगी, उसको लोगों के ओपिनियन को सुनना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो यहां से फिर क्या होगा कि इसीलिए पब्लिक पॉलिसीज को ऐसे बनाए जाते हैं कि वो क्या कर सके, लोगों के, है ना, जैसा लोग चाहते हैं, आवाज, है ना, आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए, किसकी, जनता की। ये जनता से सुना था और फिर बोला था, है ना। आवाज कौन पहुंचाता है, ऐसे लोग ही लेकर जाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हो गया, प्रेस शायद पहुंचाता होगा, है ना। ये सारी की सारी चीजें चलती है। अब क्या हो गया कि पावर शेयरिंग इस तरीके से, अब यहाँ पे तो जनता क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, जनता की अपनी आवाज है। एक मिनट, पुराने क्या था यहाँ पे, क्या देखा हमने, हाँ ठीक है, ये देख लिया, यहाँ पे क्या देखा, ये देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद ना होता क्या है कि जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का, व्हाट इज अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब किसी चीज को एक सिस्टम में डालना, और पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का मतलब कि पावर शेयर करने का अरेंजमेंट कैसा हो सकता है। तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसा हो सकता है, इस बात को समझना, है ना। पावर पावर शेयरिंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, है ना। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, आ गया सही सही, अरेंजमेंट ही लिखा है ना भाई, ठीक है ना। तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकते हैं, ऐसा हम लोग कुछ तरीके से कर सकते हैं, ये तो पता है तो कुछ तरीके से होगा, कितने तरीके से होगा, है ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, इसको ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे यहाँ से आ रहे भूतपूर्व मेरा, तीर कमान से निकली इधर आई, एक निकली इधर आई, है ना। ऐसे हमने कर दिया, और भी होंगे भी, देखते हैं। तो हो क्या गया ना कि एक तरीके का जो अरेंजमेंट है वो हो गया हॉरिजॉन्टल, और एक तरीके का जो अरेंजमेंट है वो हो गया वर्टिकल, है ना। तो एक अरेंजमेंट हो गया क्या, हॉरिजॉन्टल, और एक अरेंजमेंट हो गया क्या, वर्टिकल। तो एक 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 तरीके का जो हो गया हॉरिजॉन्टल पावर, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। क्या हो गया, वो क्या गया, रिंग, शेयरिंग, पावर शेयरिंग। और एक हो गया वर्टिकल पावर शेयरिंग, एक हो गया वर्टिकल पावर शेयरिंग। अच्छा ये हो गए ना मेजर, एक काम करते हैं, मेजर तो है बट ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा, इसका और क्लासिफिकेशन करते हैं। इधर आ जा भाई,
तो आगे इधर, बस इधर रुक, है ना, एक और ले इधर आ। ठीक है, अब तीसरा भी है क्या कुछ? हाँ भाई है। एक बात बताओ, अगर आपने रिजर्वेशन जैसी चीजें सुना है, रिजर्वेशन कई बार इलेक्शन में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं ना वो रिजर्व कर दिए जाते हैं कि यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कास्ट के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। वो भी तो पावर शेयर कर दिया गया कि भाई वहां पे किसी एक को पावर दे दिया गया लेकिन दूसरे से पावर ले भी लिया गया। तो जो हमारे सोशल ग्रुप्स होते हैं ना उनके बीच में भी पावर शेयर कर दिया जाता है ना, जो हमारे सोशल ग्रुप्स होते हैं इनके बीच में भी पावर की शेयरिंग कर दी जाती है। तो ये मेजरली ये चीजें हो गई। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल पे क्या हो गया, है ना। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या है? देखो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कुछ नहीं है, मतलब पावर शेयरिंग ही है। और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है कि नहीं, फिर से उठो, इधर आओ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेम लेवल, लेवल एक ही है, ऑर्गन्स अलग अलग है ना। सो द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, डिफरेंट organs of the different organs of the गवर्नमेंट कहाँ पे एट द सेम लेवल, एक ही लेवल पे, अलग अलग नहीं, एक ही लेवल पे, एट द सेम लेवल, एट द सेम लेवल, है ना। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेम लेवल क्या करते हैं, एक ही लेवल पे गवर्नमेंट है, लेवल एक ही है, ये लेवल बना दिया, लेवल इनके बना दिए, है ना। देखो सरकार के भी लेवल निकलते हैं भाई, इनके भी लेवल निकल गए, है ना, इनके भी लेवल निकल गए, इधर आ जाओ बस, है ना। तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, एट द सेम लेवल, है ना। अच्छा लेवल हम बता रहे थे कि लेवल क्या होता है, लेवल का मतलब ऐसे होता है कि ये ऐसे हो गया, ये एक लेवल हो गया, अलग अलग नहीं है, तो ऐसे हो गया कि एक ही एक लेवल पे क्या कर रहा है ना। इनके अब एक ही ऑर्गन है ना, फिर यानी कि एक ही ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन्स गवर्नमेंट के सेम लेवल पे क्या कर रहे हैं, उनके पास पावर क्या है, अलग अलग है ना। सबके पास पावर होगी, जितने भी ऑर्गन्स होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, हमारे यहाँ 3 है। तो इनके पास पावर तो होगा ना भाई, कि नहीं होगा, कितने भी ऑर्गन्स होंगे गवर्नमेंट में तो पावर तो होंगे, है ना। तो इनके पास क्या है, पावर है, लेकिन इसमें क्या है, एक ही लेवल पे अलग अलग ऑर्गन से गवर्नमेंट के, और ये इनके बीच में पावर को शेयर कर दिया गया है ना, इनके बीच में पावर को शेयर कर दिया गया। और पावर शेयर करने का रीजन क्या दिया गया, जिससे कि कोई भी ऑर्गन क्या करे, अकेले अकेले सारा का सारा पावर एंजॉय ना कर सके, है ना, एक ही साथ सारा का सारा पावर एंजॉय ना कर सके। कैसे? सो दैट कि नो वन कैन एंजॉय द अनलिमिटेड पावर, है ना, नो वन, है ना, नो वन कैन एंजॉय द अनलिमिटेड पावर, है ना। दैट मीन्स, है ना, दैट मीन्स नो सिंगल organ, no single organ of the government, no single organ of the government, है ना, can exercise, और ये एक्सरसाइज का मतलब योगा करना नहीं है भाई, इस एक्सरसाइज का मतलब है यूज करना, है ना, एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड पावर, ये अनलिमिटेड ही है, अनलिमिटेड पावर, सो दैट नो सिंगल ऑर्गन कैन एंजॉय द अनलिमिटेड पावर, एक ही ऑर्गन क्या है ना, अनलिमिटेड पावर को एंजॉय ना कर सके। तो अगर एक ऑर्गन अनलिमिटेड पावर को एंजॉय नहीं कर सकेगी तो उससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पावर होगा यहां से, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या होगा, बैलेंस ऑफ पावर, यहां यहां से क्या होगा बच्चे, यहां से आएगा बैलेंस ऑफ पावर, क्या होगा यहां से, बैलेंस ऑफ पावर। कैसे होगा बैलेंस ऑफ पावर, ऐसे होगा, कैसे होगा, ये होगा कुछ इस तरीके से, मतलब ऐसा नहीं होगा, समझते हैं कैसे होगा बैलेंस ऑफ पावर। एक बार फिर से लिखते, देखो हमने कहा कि जो अभी तक लिखा उसमें क्या है कि
हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या है कि गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स एक ही लेवल पे, है ना, गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स एक ही लेवल पे अनलिमिटेड पावर यूज नहीं कर सकते। रीजन ये है जिससे कि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। अब हमने क्या कहा कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, क्या बोला हमने, अपन ने बोला डिफरेंट ऑर्गन्स। भाई ऑर्गन का मतलब बॉडी पार्ट से नहीं है, जैसे हमारे बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं वैसे गवर्नमेंट भी कई सारे ऑर्गन्स में होती है, लेकिन हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनका फंक्शन तो अलग अलग होता है ना, है ना। ये अलग काम करेगा, पैर से कुछ और काम करेंगे, फेफड़ा कुछ और काम कर रहा होगा, किडनी कुछ और काम कर रहा होगा, हार्ट कुछ और काम कर रहा होगा। डुअल नेचर का होता है हार्ट, एक तो बॉडी के लिए भी काम करता है, दूसरा लोगों के लिए भी काम करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है, कितने हैं भाई डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम जब इसकी बात कर रहे हैं बार बार, देखो, है ना, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये क्या कर रहे हैं, कितने हैं, तो ये है कुछ मिला जुला करके जब हम इंडिया की बात करेंगे तो 3 है ना। कितने हैं भाई डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, 3 है भैया। कितने, 3 है। कौन कौन से हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो गया, 2 हो गया, 3, यही है, 3 ऑर्गन्स हो गए गवर्नमेंट के, है ना। पहला जो ऑर्गन है उसका नाम है लेजिस्लेटिव, पहला जो ऑर्गन है उसका नाम है लेजिस्लेटिव, है ना, पहला जो है उसका नाम है लेजिस्लेटिव। दूसरा इसका नाम है एग्जीक्यूटिव, क्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। और जो तीसरा है, तीसरा वो है जुडिशरी, तीसरा है वो है जुडिशियरी, है ना, तीसरा क्या है, जुडिशरी है। अब ये 3 तरीके के आपको क्या देखने को मिल रहे हैं भाई, 3 तरीके के ऑर्गन्स हमने आपको बता दिए, किसके, गवर्नमेंट के। ये कहाँ की गवर्नमेंट है, ये कहाँ की गवर्नमेंट है, ये, हाँ ये देखो, ये सेल्फ डिपेंडेंट है जुडिशरी यहाँ भी है सेल्फ डिपेंडेंट, है ना, खुद ही भागे जा रहा है, इसको कोई नहीं छेड़ सकता, है ना। मतलब मैं उसको यहाँ से लेकर आ रहा हूँ जुडिशरी को, तो उसको पेन भी छेड़ दे बर्दाश्त नहीं है, गवर्नमेंट की तो दूर की बात है, इतना सेल्फ डिपेंडेंट है। 2-4 बार और करते तो कंटेंट ऑफ कोर्ट अलग से होता है यहाँ पे, है ना। तो सेल्फ डिपेंडेंट है जुडिशरी, अपने यहाँ पे बोर्ड पे भी है, तो प्रैक्टिकली तो होना ही है, समझ में आया। खैर अब आते हैं इन तीनों पे। देखो इसका जो काम है ना, हमने कहा था कि जो गवर्नमेंट होती है, हाँ हमने कहा था कि जो गवर्नमेंट होती है ये अलग अलग ऑर्गन्स में होती है, इनके पास अलग अलग पावर होते हैं, और 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 ये क्या करते हैं, बहुत सारे पावर का एंजॉयमेंट करते हैं, है ना। इनके पास क्या है, पावर की एक्सरसाइजेस करते हैं, एक्सरसाइज सुबह सुबह उठे 5 बजे, आज इस पावर का एक्सरसाइज करना है, पावर का एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिए। सच में कोई एक्सरसाइज वैसा नहीं होता योगा वाला, है ना, मतलब उसका यूज करते हैं जनता के हित में, देवतुल, है ना, है ना। 5 साल बाद, है ना, देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, अश्वमेध यज्ञ करेंगे फिर, है ना। तो यहां से क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 हो गए ऑर्गन्स। किसके ऑर्गन्स है ये, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है ना। अब यहां से क्या है ना, गवर्नमेंट का ये तीनों का काम समझो। हमने कहा था कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या करते हैं, एक ही लेवल पे रह करके अनलिमिटेड पावर का यूज नहीं कर सकते। देखो एक ही लेवल पे है कि नहीं, बराबर बराबर है कि नहीं, ये थोड़ा बड़ा बॉक्स बना है, मतलब इसका पेट ज्यादा निकला रहता है लेजिस्लेटिव, है ना। तो यहां से क्या है कि ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है एक ही लेवल पे, लेकिन अलग अलग ऐसा नहीं कर सकते कि अनलिमिटेड पावर एंजॉय करें। क्यों, पहले इनका फंक्शन समझो। इनका क्या फंक्शन है, टू फॉर्मुलेट द लॉज, है ना। ये फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, है ना, ये फ्रेमवर्क बनाते हैं, किसके लिए, काम करने के लिए, ये कानून बनाते हैं
क्योंकि लेजिस्लेटिव का मतलब है लेजिस्लेशन, क्या होना, लेजिस्लेशन, है ना। ये कायदे का कानून बनाते हैं, कायदे का कानून बनाते हैं और कानून बना करके, है ना, लेकर के जाते हैं। तो ये कानून कैसे बनाएंगे, ये कानून बनाएंगे कायदे में रह करके। कायदे का मतलब लिमिट में रह करके। किससे लिमिट में रहेंगे, लेजिस्लेशन का, हाँ, लेजिस्लेटिव का मतलब हो गया टू फॉर्मुलेट द लॉज, फ्रेमवर्क तैयार करना। किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, हम जो कह रहे हैं ना कि लिमिट में रह के बनाएंगे, कायदे में रह के बनाएंगे। ये कायदे में रह के कैसे बनाएंगे लेजिस्लेशन में, क्योंकि इनको क्या करनी है, एक प्रोविजन मिला हुआ है, प्रोविजंस ऑफ, और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, एक इतनी मोटी बुक होगी, उस बुक में कुछ पन्ने होंगे, उन पन्नों पे कुछ लिखा होगा, है ना। उसमें क्या लिखा है, उसमें वही प्रोविजंस लिखे हुए हैं, और उन प्रोविजंस को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, है ना। कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, सेट ऑफ रिटन रूल्स, रूल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे क्या है, प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, है ना, प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। यानी कि कानून बनाने का काम इनका हो गया। और ये लेजिस्लेशन का काम होता कहाँ है, अभी तो बताया ना, लेजिस्लेशन का मतलब कानून बनाना, और इसकी जो सुप्रीम अथॉरिटी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है पार्लियामेंट। इसका नाम है पार्लियामेंट, क्या नाम है, इसका नाम है पार्लियामेंट। तो ये हो गया मतलब कि यहाँ से जा करके ये क्या बन जाएंगे, है ना। अच्छा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बनेगा वही तो यहाँ पे रहेगा। देखो पार्लियामेंट हट ही नहीं रहा अपनी जगह से, नाम का असर है ना। तो यहाँ से क्या है कि ये इनका काम है लेजिस्लेशन करना, और पार्लियामेंट में जो बैठते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एमपी। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं इनको, इनको हम बोलते हैं मेंबर, मेंबर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिंदी में भी इनको कुछ बोलते हैं, हिंदी से समझ आ जाएगा, सांसद जी, है ना। ये सांसद होते हैं और ये जाकर के कहाँ बैठते हैं, ये बैठते हैं संसद में, और इसी संसद को इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। क्लियर, कोई डाउट। तो अब आता है एग्जीक्यूटिव। ये जो कायदे का कानून बनाया है ना, ये बताता है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि ये है एग्जीक्यूटिव, इसका काम है एग्जीक्यूट करना। ये देखता रहता है कि जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं, है ना। अच्छा, ये कुछ ऐसा ही काम करेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, एग्जीक्यूटिव जो काम करता है ना, एग्जीक्यूटिव ये एग्जीक्यूट करता है, इसका काम ही क्या है, टू एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करना। इसका क्या काम है, इम्प्लीमेंट करना। कौन सा, जो लॉज फॉर्मुलेट किए गए हैं, किसने, लेजिस्लेटिव ने। तो मान लो पार्लियामेंट में कोई भी कानून बना, क्या ये लोगों के बीच में जा रहा है, सही सलामत हो रहा है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चालान काटने का नियम 5,000 है और काट रहे हैं 7,000, इससे कम ही कटता होगा। 5,000 है तो बेचारे कम ही काटते होंगे, ऐसा नहीं है कि 5,000 है तो 5,000 चालान काटते होंगे, 200-400 में भी हो जाता होगा, 1,000 रुपए भी होता होगा। तो वो तो इसका इसका जो इसका जो है ना एग्जीक्यूशन है, वो बेसिकली कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करते हैं। तो वो तो पूरा ध्यान रखते हैं जनता, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो एग्जीक्यूशन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो बहुत, है ना, उस टाइप का सिनेरियो बन रहा है। तो लॉ जो बना उसका एग्जीक्यूटिव काम है उसको लोगों के बीच में ले जाना, एग्जीक्यूट कराना। जुडिशरी क्या करेगी, सेल्फ डिपेंडेंट। जुडिशरी का काम होता है कि ये जो सारा का सारा हो रहा है ना, इसको ऐसे आंख से देखो, देखो और देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, और तब तक देखो जब तक पता ना चले कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है ना। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। या क्या करेगी जुडिशरी अपने बदी, अच्छा अब तो खुल गया, खैर, है ना, ये देखेगी और देखती जाएगी, देखती जाएगी, देखती जाएगी, है ना। तो हमें क्या लगता है कि जब जुडिशरी सब देख ही रही है, ये क्या कर रही है, ये देख रही है कि ये है लेजिस्लेटिव, तो जुडिशरी क्या करे, लेजिस्लेटिव की तरफ देखेगी, कहेगी कि मालिक जो कानून आपने बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को मैच नहीं कर रहा है। तो क्या करेगी, कहेगी दिस लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, खत्म, लॉ खत्म, वो लॉ नहीं आ सकता।
तो ये क्या देखेगी कि द वर्क ऑफ लेजिस्लेटिव, है ना, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, है ना, इज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। इतनी बात क्लियर है। ये क्या करेगी, ये जुडिशरी क्या करेगी, ये जुडिशरी चेक करेगी। क्या चेक करेगी, ये चेक करेगी कि जो लॉज बने क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी हैं। नहीं है तो क्या करेगी, है ना, नहीं है तो क्या करेगी, उनसे कहेगी कि जो आपने लॉ बनाया है, ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसको हम घोषित करते हैं, क्या, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, ये हो जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये क्या हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब देखो, है ना, अब देखो यहां से क्या है, इसको इसने क्या घोषित कर दिया, क्या अनाउंस कर दिया, कहा दिस लॉ इज बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट्स नॉट फॉलोड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट जुडिशरी, हम कहते हैं कि अगर ये कौन कॉन्स्टिट्यूशनल है, जुडिशरी यहाँ तक क्यों नहीं पहुंची, कितना देखेंगे, है ना। ये भी कहते हैं कि हमने उसको, है ना, इसने जो बनाया इतना देखा जितना देखा जा सकता था, मगर दो ही आंखों से दो ही लोगों को कितना देखा जा सकता था। तो किस तरीके से ये चेक करेगी, है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जुडिशरी, क्योंकि है ना इतने सारे प्रोविजन है तो चेक करते। खैर फिलहाल के लिए यही है कि ये पूरा का पूरा जो भी काम है ये हो चुका। अब यहाँ पे क्या है, हमने कहा कि बैलेंस कैसे है। देखो बैलेंस ऐसे है कि यहाँ पे जो जजेस है ना, इनके अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव है, इनका जो अपॉइंटमेंट है वो एग्जीक्यूटिव करता है। एग्जीक्यूटिव को जो काम मिला है लेजिस्लेटिव से मिला है, लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट में। इसका मतलब हो गया कि तीनों काम तो अलग अलग कर रहे हैं लेकिन तीनों फ्री नहीं है। इनसे ये जो जज बनेंगे इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, जज कौन बनाएगा, यहां से होगा। तो ये बनना भी है, इनका जो नंबर है वो कैसे कौन डिसाइड करेगा कि कितने जजेस होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट में तो कौन करेगा, वो तो यहां से होना है। तो देखो तीनों क्या है ना, अपने आप में फ्री नहीं है, एक ही लेवल पे रह करके ये सब अलग अलग तरीके के पावर्स को एंजॉय तो कर रहे हैं लेकिन अनलिमिटेड नहीं हो सकते। जैसे एक लेवल से बाहर जाएंगे तुरंत इधर से इंटरफेयर, अगर ये बहुत गलत करेंगे तो इधर से। फिलहाल ये लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये तीनों के तीनों गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, तीनों का काम हमने देखा। और एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या हमने देखा, है ना। तो जो हमारा मुद्दा था वो था पावर शेयरिंग का, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। एंड इन द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हमने देखा कि पहले क्या होता था, पहले ऐसा माना जाता था कि पावर को शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां पे फिर डाइवर्स कर देंगे तो इट इज नॉट इजी टू टेक डिसीजंस एंड क्विक एक्शंस। तो यहां से ये चीज हो गई, है ना। उसके बाद हमने देखा कि जो रूलर्स थे वो पहले कैसे होते थे, रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह, पावर क्या, डेमोक्रेसी में जो जनता होती है वही सोर्स ऑफ पावर होती है, तो जनता को थोड़ा खुश रखना पड़ता है ना। उसके बाद फिर हमने देखा कि पावर शेयरिंग जो अरेंजमेंट था वो कितने तरीके से हो सकता है। तो एक तो ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है कि एक ही लेवल है उसके अलग अलग ऑर्गन्स है, एक ही लेवल है उसके अलग अलग ऑर्गन्स है, तीनों का काम अलग है। कैसे, बिल्कुल ऐसे, है ना, बिल्कुल ऐसे, तीनों का काम अलग अलग है, काम अलग है ना। और यहां से फिर हम देखते हैं कि इस काम को लेकर के ये तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नोन एज चेक एंड बैलेंस सिस्टम। एंड फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। थैंक यू।